राधा के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। तब राधा की जिम्मेदारी उसके मामा मामी ने ली थी। जब राधा के माता पिता गुजरे तब राधा 11वीं कक्षा में थी। उनको गुजरे हुए 2 साल हो गए थे। राधा आगे कॉलेज की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसकी मामी ने सख्त मना कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं है आगे की पढ़ाई करवाने की। बड़ी मुश्किल से हमने इसके 2 साल 11वीं और 12वीं तो पढ़ा दिया। आगे हम इसकी जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। कार एक्सीडेंट में इसके माता पिता तो ऊपर चले गए, हमारे ऊपर इसकी जिम्मेदारी दे दी। और मैं पूछती हूँ कौन सी जायदाद छोड़ के गए हैं वो इसके लिए हमारे पास। नीलम, तुम बिल्कुल भी सही नहीं हो। कैसे बातें करती हो और इतनी जोर जोर से चिल्ला के। राधा ने सुन लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या कहा? तुम अपनी भतीजी के लिए मुझसे लड़ाई कर रहे हो? ठीक है, रहो तुम अपनी भतीजी के साथ इस घर में। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। तभी वहाँ राधा आ जाती है। मामी जी, वो मैंने रोटियां बनाती हैं और सब्जी आप बता दीजिए। मामी जी, आप कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ और मेरे जाने का कारण सिर्फ तुम हो। कार एक्सीडेंट में तो अपने माँ बाप को खा गई तू, मनहूस कहीं की, और अब बोझ बनकर हमारी छाती पर बैठ गई है। मैं जा रही हूँ अपने मायके। कर लेना तू अपने मामा की सेवा और खुश हो जा तू। मिठाइयाँ बांट। पड़ गई होगी तेरी कलेजे में ठंडक। नहीं मामी जी, आप मेरी वजह से घर छोड़कर नहीं जा सकती। मामा जी, क्या बात हो गई? आप दोनों मेरी वजह से क्यों झगड़ा कर रहे हो? अगर मामी जी आज मेरी वजह से घर छोड़कर गई तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मामी जी, मैं मामा जी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है, तू शादी कर ले और इस घर से चली जा तो मैं खुश हो जाऊंगी। नीलम, कुछ तो लिहाज करो तुम। हमारी बेटी की तरह है राधा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मामा जी 1 मिनट। ठीक है मामी जी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप जहाँ कहोगे, जिससे कहोगे, मैं शादी कर लूँगी। लेकिन प्लीज़ आप मेरी वजह से घर छोड़कर मत जाइए। राधा ने शादी के लिए हाँ कर दी तो नीलम को ये भी चिंता होने लगी कि अगर राधा की शादी होगी तो दहेज भी देना पड़ेगा। लेकिन वह एक भी फोटी कौड़ी दहेज नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह राधा के लिए उल्टे सीधे रिश्ते लाने लगी। नीलम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये लड़का देख रही हो तुम? कितनी बड़ी उम्र का है ये। हमारी राधा है 18 साल की और तुम उसके लिए लड़का ला रही हो 35 साल का। कुछ तो सोचो नीलम, हद करती हो यार। अरे तो अगर छोटी उम्र का लड़का चाहिए तो लाखों रुपए का दहेज तैयार रखना। अब ज़्यादा बकवास मत करो। चलो चुपचाप चलकर मेरे साथ वहाँ पे बैठो लड़कों वालों के साथ। नीलम अपने पति को कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी। वे आकर लड़के वालों के पास बैठ गई। ये लीजिए, आ गई हमारी राधा शरबत लेकर। बहन जी माफ़ कीजिए, लेकिन लड़की थोड़ा छोटी नहीं है? आपने तो कहा था कि 25 पार कर चुकी है, लेकिन ये दिखने में तो बहुत छोटी लग रही है। जी, आपने ठीक पहचाना। मेरी भतीजी अभी बस 18 साल की हुई है। वैसे माफ़ कीजिए, हमें ये शादी नहीं करनी। आप अपने बेटे के लिए उसकी उम्र की ही लड़की देख लीजिए। अजी, हमें भी तो कौन सा शौक है तुम्हारी भतीजी को देखने का। हमें बच्ची को ब्याह कर अपने घर नहीं लेके जाना। हम भी समझदार बड़ी उम्र की लड़की को ही अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अब फालतू में हमारा टाइम बर्बाद कर दिया। चलो जी, चलो यहाँ से। अरे नहीं भाई साहब, रुकिए रुकिए, बहन जी रुकिए ना। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। तब राधा की मामी गुस्से से भर जाती है। आज तुम्हारी वजह से इतना अच्छा लड़का हाथ से चला गया। अब इतनी जल्दी दूसरा रिश्ता कहाँ से लाएंगे हम, जो कम दहेज में मान जाए। राधा को अपनी मामी के ऐसे व्यवहार से बहुत दुख होता था। 12वीं के बाद बेचारी राधा पढ़ नहीं पाई और कॉलेज वह जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसने अपनी मामी को वादा कर दिया था कि वो शादी के लिए तैयार है। वह घर पर रहकर घर के सारे काम काज करती थी। मामा जी, ये लीजिए और रोटियां। मुझे माफ़ कर दे राधा बिटिया। तेरी मामी के व्यवहार के कारण तू बहुत दुखी है बेटा। मुझे पता है, दीदी जीजाजी के जाने के बाद तुझे मायके में जो सुख मिलना चाहिए था वो तुझे नहीं मिला है मेरी बच्ची। मैं तो भगवान से बस इतनी ही प्रार्थना करता हूँ बेटा कि तुझे जो भी ससुराल मिले, तुझे मायके की कमी कभी महसूस ना हो। एक दिन राधा के मामा ने अपनी फैक्ट्री के सेठ धनीराम जी से अपने भतीजे की रिश्ते की बात की। रामेश्वर, तुम कई सालों से मेरे पास काम कर रहे हो और इतना तो मैं जानता हूँ, तुम काफी विश्वासु आदमी हो और बहुत ही अच्छे खानदान से वास्ता रखते हो। मेरे एक परम मित्र हैं सेठ रामचंद जी। उनका बेटा दिल्ली में नौकरी करता है, मोहन। वो आजकल घर आया है। हो सकता है उनके साथ तुम्हारी भांजी की बात बन जाए। सेठ जी, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आजकल बेटियों के लिए अच्छे रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे अपनी राधा की चिंता बहुत सताती है। वो बिन माँ बाप की बच्ची है, आप तो सब जानते ही हो। कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता चले गए, तब से वो बहुत मायूस हो गई है। मैं सब समझ रहा हूँ रामेश्वर। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ये रिश्ता हो जाए।
तब सेठ धनीराम सेठ रामचंद जी को फ़ोन करते हैं। अगले ही दिन सेठ रामचंद जी का परिवार राधा को देखने के लिए उनके घर पर आता है। उन सभी लोगों को राधा पसंद आ जाती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। राधा के मामा भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। सेठ रामचंद जी ने कुछ भी दहेज नहीं लिया। मामी को तो मन ही मन इसी बात की खुशी थी। लेकिन राधा घबराई हुई थी। वह अभी उम्र में बहुत छोटी थी और इतने बड़े घर की जिम्मेदारी वह कैसे लेगी, वह इसी चिंता में थी। मेरी गुड़िया, मेरी बेटी, तू चिंता मत कर। तू उस घर में बहुत खुश रहेगी बेटा, बहुत अच्छे से रहेगी। मुझे पता है तू बहुत अच्छे से उस घर को भी संभालेगी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। मामा, मामा। विदाई के समय राधा अपने मामा से लिपटकर बहुत ज़्यादा रोई, लेकिन उसकी मामी नीलम की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वह तो बस ये सोच रही थी कि उसके सर से बहुत बड़ा भार कम हो गया। राधा शादी करके अपने घर चली जाती है। अगली सुबह राधा सोकर जल्दी उठ जाती है, जैसे कि उसकी आदत थी। अरे राधा बेटा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? थोड़ी देर और सो लेती। वो मम्मी जी, मुझे सुबह उठने की आदत है। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन ये झाड़ू क्यों पकड़ा है तुमने अपने हाथ में? वो मम्मी जी, सुबह झाड़ू पोछा करके अगर नाश्ता बना लूँ तो ठीक रहता है। अरे बहू, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। हमारे घर में नौकर चाकर हैं, वो ये सब काम कर लेंगे। आओ, तुम मेरे पास 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। आओ, आज हम सास बहू साथ में बैठकर चाय पियेंगे। आप किचन बता दीजिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं बहू, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है। हम तुम्हें बाद में आराम से किचन में लेके जाएंगे। तब तक विमला चाय बना के लाएगी। तुम यहाँ पे बैठो मेरे साथ। राधा को बहुत झिझक हो रही थी, क्योंकि घर पे तो वह सारा काम करती थी और यहाँ वो अपनी सास के साथ बैठी हुई है। कुछ देर बाद वह अपनी सास के साथ घुल मिल जाती है और वो दोनों ढेर सारी बातें करने लगती हैं। अच्छा, तो हमारी बहू को पढ़ना बहुत पसंद है। मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हारे ससुर जी से बात करूँगी। तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। चलो, अब तुम हमें अपने हाथों का बना हुआ बढ़िया सा हलवा खिला दो। एक काम करते हैं, आज हम दोनों सास बहू मिलकर हलवा बनाते हैं। इतने में वहाँ राधा की ननद निधि आ जाती है। माँ, मैंने भी तो अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है। आप भाभी का एडमिशन मेरे ही कॉलेज में करवा दो। दोनों का कॉलेज साथ में हो जाएगा। ये ठीक रहेगा। मोहन बेटा, तू कल बहू को अपने साथ लेकर कॉलेज जाना। ये फॉर्म भराएगी और फिर निधि के साथ राधा बिटिया भी चले जाया करेगी कॉलेज। ठीक है माँ, नो प्रॉब्लम। कल मैं ऑफिस थोड़ा देर से चले जाऊंगा, पापा थोड़ा जल्दी चले जाएंगे। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। अब हमें गर्मा गर्म हलवा खिलाओ, हमारी बहू के हाथ का बना हुआ। देखें जरा कैसा बना है हलवा। तब राधा जल्दी से किचन में जाकर हलवा लेकर आती है। ये लीजिए पापा जी। वाह बेटा, वाह बेटा, तुमने हलवा तो बहुत अच्छा बनाया है। ये लो शगुन। ये लो बेटा, मेरी तरफ से भी शगुन। राधा ने जैसा सोचा था उसके विपरीत उसे ससुराल मिला। उसे वहाँ इतना प्यार मिल रहा था कि कुछ ही दिनों में वे सब उसके अपने हो गए। मोहन राधा का एडमिशन निधि के कॉलेज में ही करवा देता है। अब राधा निधि के साथ ही कॉलेज जाने लगती है। थैंक यू मोहन जी, आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरी मम्मी पापा के कार एक्सीडेंट के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। बस मामा जी से ही मेरा लगाव रहा है। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसका गला सूख गया। तब उसकी सास उसे दिलासा देने लगती है। अरे बहू, तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। आज से ऐसी बातें बिल्कुल मत कहना। हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं बेटा, और तुम हमारी बेटी हो। अगले दिन राधा जब अपने मामा मामी से मिलने के लिए घर जाती है तो वह बहुत खुश थी। वह अपने मामा मामी के सामने अपने ससुराल वालों की बहुत तारीफ करती है। उसकी मामी उस समय चुप थी, ना ही उसने कोई खुशी जाहिर की। लेकिन राधा के मामा जी ये सब बातें सुनकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। तब रामेश्वर अपनी भतीजी और दामाद को खुशी खुशी विदा करते हैं। सीख, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता ज़रूर है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।